हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज हमारा लेग्स। लेग्स में क्या करते हैं हम, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग एक ही दिन करते हैं। मैं हफ्ते में एक बार ही लेग्स करता हूँ, पहले 2 बार करता था। तो 2 बार की वजह से ना मेरी आदत डल गई थी कि अब एक और बार करने ही वाला हूँ लेग्स। तो मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था एक्सरसाइजेस को बेसिकली, कि हाँ ये अगले में कर लूँगा, ये अगले में कर लूँगा। तो करते करते गंदी आदत हो गई थी। मैंने कहा एक बार ही करेंगे, फाड़ के करेंगे सारे कंपाउंड अच्छे से, हैवी और फुल्ली हाइपरट्रॉफी कुछ कुछ में। मतलब बेसिकली मेरा उससे और लेग्स वीक हो गए थे, मेरे को ऐसा लग रहा था। मतलब वो बहुत कम करता था और अच्छे से कर भी नहीं पाता था कोई भी चीज़ को। सो पहली एक्सरसाइज रहती है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 160 kg स्क्वाट्स। और इसमें 2 ही रह पाते हैं क्योंकि ये एक तो स्क्वाट रैक खराब थी, बहुत खराब। तुम देख सकते हो अनरैक और रैक करने में कितनी कितनी मतलब मेरी एनर्जी गई है। तो मेरा इतना मूड खराब हुआ ना इससे कि भाई मैंने सोचा कि आदत डालते हैं कि कंडीशन के हिसाब से। तो वही मेरे दिमाग में ये था कि चल कोई नहीं, कंडीशन के हिसाब से आदत डालनी चाहिए। तो अंदर की सारी स्क्वाट ट्रैक बिजी थी, बाहर की भी। तो इस पे करा मैंने और आदत डाली। लेकिन वही है, धीरे धीरे डलेगी आदत। और मेरे को स्क्वाट्स में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं किसी भी जगह पे करूँ, कैसे भी करूँ तो एक अच्छा लेवल पे लिफ्ट कर पाऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना है धीरे धीरे। जैसे लास्ट टाइम हमने 170 kg कर लिया था इस वीडियो डे पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कॉन्फिडेंस आ गया वो, क्योंकि पहले भी कर चुका हूँ और पहले भी गिर चुका हूँ। तो वो डर रहता है, तो वो डर भाग रहा है धीरे धीरे। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट्स। सो वी हैव 110 kg ऑन द बार और इसकी मैं 5 रैप से कर 5 ही रैप करता हूँ। मतलब 5 रैप, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में अगर अच्छे खासे आ गए हैं तो बढ़ा दूंगा वेट। तो 110 kg बहुत अच्छा वेट है फ्रंट स्क्वाट्स के लिए। और फ्रंट स्क्वाट्स तो तुम्हें करनी ही चाहिए अगर तुम्हारी एंकल मोबिलिटी खराब है, तुम्हें लगता है। और एक अच्छा लोड चाहिए तुम्हें क्वाड्स में अपने, मतलब क्वाड्स में स्टिमुलस ज़्यादा चाहिए। तो कंपैरिजन करेंगे सिंपल स्क्वाट्स को फ्रंट स्क्वाट से, तो फ्रंट स्क्वाट्स में स्टिमुलस उतना ही आएगा जितना तुम्हारे स्क्वाट्स में आएगा। लेकिन स्क्वाट्स में तुम्हारा बैक इन्वॉल्व जितना होता है ना, उतना इसमें बैक इन्वॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि तुम इसमें ज़्यादा वेट लोड अप नहीं कर पाते और स्टिमुलस उतना ही दे रहा है वो कंपेयर टू स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में स्टिमुलस मिल रहा है लेकिन बैक इन्वॉल्व हो रहा है। तो बस वो बैक इन्वॉल्वमेंट हटाने के लिए और एंकल मोबिलिटी अच्छी करने के लिए मैं फ्रंट स्क्वाट्स भी करता हूँ हैवी, सिंपल। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है आरडीएल्स। तो आज मैं डबल लेग आरडीएल नहीं कर रहा, मतलब सिंगल लेग कर रहा हूँ। मतलब आगे रख दिया एक पैर और दूसरा पैर हल्का सा पीछे बैलेंस करने के लिए बस। तो ये लोड है 100 kg। तो 100 kg से हमारे अच्छे खासे रह पाते हैं, फेलियर तक जाता हूँ 8 से 10 रैप के बीच में। और मैंने कंपैरिजन करूँ अगर मैं सिंपल आरडीएल्स का इससे, तो आई विल से कि अगर तुम्हें एक अच्छा स्टिमुलस एक्टिवेशन मेरे को जिसमें मिला हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में, वो सिंगल लेग आरडीएल से मिला। क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा आइसोलेशन मिल जाता है मेरे एक लेग को। उसमें मेरा मोस्टली बैक भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर दोनों लेग इन्वॉल्व होती है ना, तो मैं बैक को इन्वॉल्व करने लग जाता हूँ, कि वो डेडलिफ्ट्स में आदत है ना कि बैक से खींच देते चलो थोड़ा सा। तो इसमें वो नहीं कर पाता है ना, एज यू कैन सी। और इसमें स्ट्रेच भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि पैर और पीछे हो जाता है, तो हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स और खिंचते हैं। सो फुल फेलियर तक जाएंगे इसमें हम। एंड एज यू कैन सी फेलियर बहुत ही अच्छा है। तो मैं थोड़े टाइम तक मैं सोच रहा हूँ, थोड़े वीक्स तक सिंगल लेग आरडीएल्स पे ही फोकस करूँ, डम्बल से या बाहर से जिससे भी कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल लेग मेरे हैमस्ट्रिंग्स अच्छे हो जाएंगे, उससे मेरा ग्लूट भी अच्छा होएगा। एंड जो बैलेंसिंग इशूज़ है ना तुम देख रहे हो, वो भी सही होंगे मेरे लोअर बॉडी में। और इंडिविजुअली मसल मसल में स्ट्रेंथ आएगी अगर मैं 100 kg से 110 पे पहुंचूंगा एक लेग पे। सो वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है हर मसल की अलग अलग। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है, ये भी आज हम नई एक्सरसाइज कर रहे हैं बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट से, लेकिन बारबेल से। तो ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को बैलेंसिंग इशू सही करने अपने, और मेरा नी पेन बहुत बढ़ता जा रहा था। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि नी पेन के लिए भी अच्छी खासी अब स्ट्रेचिंग शुरू करूँगा। मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता, मेरी सबसे बड़ी गलती है लेग्स डे वाले दिन। मतलब कभी भी मोस्टली नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ या फिर जल्दी के चक्कर में भाग जाता हूँ। तो उस चक्कर में मेरी स्क्वाट्स भी खराब हुई शुरू में, क्योंकि वो नी पेन का डर रहता है ना, वो फियर रहता है कि नी पेन दिमाग में चलता ही रहता है। तो वो अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाता बंदा। तो बस वो धीरे धीरे भगाना है। तो नी पेन पे भी वर्क करेंगे हम अपने धीरे धीरे, गोडों में जो दर्द हो रहा है। और सिंगल लेग बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स में डंबल से करता था, अब मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैलेंसिंग इशूज़ भी सही करने हैं। एज यू कैन सी कि इसमें रेंज ऑफ मोशन कम है, लेकिन जो ये मेरा रेंज ऑफ मोशन दे रहा हूँ मैं, ये मेरे कॉर्ड्स पे हिट कर रहा है कम्प्लीटली। अगर मैं इससे नीचे जाऊँगा तो मेरे ग्लूट्स और हैम्स इन्वॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि एक लेग पीछे है। तो ऐसा बॉडी पोस्चर बनेगा कि तुम्हारे हैम्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच हो रही है, ग्लूट्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो फुल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट के लिए पैरेलल से हल्का सा ऊपर भी रुक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स 60 kg होता है बाहर पे। और बैलेंसिंग इशू अच्छा हुआ, मतलब बैलेंस ही कर पाया मैं मेरे को इस बात की खुशी है कि दोनों लेग से इक्वली बैलेंस कर पाया। वो थोड़ा स्टैंड सा लगता है, लेकिन जो भी था अच्छा था वर्कआउट आज का। सो दिस वॉज आवर लेग वर्कआउट। और आज हमने मतलब नई स्क्वाट रैक सब कुछ ही अलग करा, बेसिकली बहुत ही अलग लेग वर्कआउट था। मतलब बेसिक मूवमेंट सेम थे, लेकिन उसी बेसिक मसल जो हिट कर रहा था वो सेम ही थी, लेकिन मूवमेंट्स थोड़े अलग कर दिए। फ्रंट स्क्वाट सेम थी लेकिन स्क्वाट रैक अलग थी, स्क्वाट सेम थी लेकिन स्क्वाट रैक अलग थी। उस स्क्वाट रैक से मेरे को ये डिफरेंस पता चल गया कि अच्छी स्क्वाट रैक भी कितना मैटर करती है तुम्हारी हैवी स्क्वाट्स में।
और मेरी स्क्वाट्स वैसे ही बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। अब जैसे मेरा डेडलिफ्ट्स है, उसमें मेरा ख़राब दिन भी चल रहा होगा ना तो भी मैं 200 किलो मार दूंगा, ऐसा है। लेकिन जब मेरा स्क्वाट्स में ख़राब दिन चलता है ना तो 160 केजीज़ या 140 केजीज़ है ना, वो भी अच्छा नहीं चढ़ता है। तो वो लेवल मेरे को बढ़ाना है, मेरे को एटलीस्ट ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ख़राब दिन पे भी मैं 160 केजीज़ को अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ उठा सकता हूँ। तो वो मेरा नी पेन है, वो नी पेन की वजह से मेरे को पता चल गया कि मेरा कोर स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, और नी पेन जो रहता है ना स्क्वाट्स में, वो उस वजह से मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूँ कि दर्द होएगा दर्द होएगा, वो माइंड में बैठा रहता है ना सबकॉन्शियस में, तो वो कर नहीं पाते तुम अच्छे से परफॉर्म। तो मैं नी पेन भी वर्क कर रहा हूँ, बहुत इंप्रूवमेंट आया है। अगर तुम्हें एक्सरसाइज देखनी है कि कौन सी मैं करता हूँ नी पेन के लिए, स्ट्रेचिंग या फिर शुरू में जो मोबिलिटी वर्क होता है, 2-3 ही करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं वहाँ को, 20-25 मिनट्स नहीं दे, 20 to 25 मिनट्स जो लोग बोलते हैं देने चाहिए वो नहीं दे सकते तुम प्रैक्टिकल बेसिस पे देखोगे। अगर तुम्हें 1 से 1.5 घंटे में अपना वर्कआउट खत्म करना है तो वो फिजिबल नहीं है बेसिकली तुम्हारे लिए। सो ऑप्टिमल जो है वो मैं उस टाइप से वर्क उस पर काम करता हूँ, एंड स्ट्रेचिंग भी उस हिसाब से काम करता हूँ जिससे वो ऑप्टिमल रहे, टाइम के अंदर रहे। तो टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं लगेगा और सब कुछ बिल्डअप भी होगा साथ साथ, स्ट्रेंथ और बॉडी भी। सो ओवरऑल यही था वर्कआउट आज का। आरडीएल सिंगल लेग आरडीएल्स मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हें अगर अच्छा हैमस्ट्रिंग हिट चाहिए हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे स्ट्रेच चाहिए, सिंगल लेग आरडीएल इन्वॉल्व कर दो। मतलब दोनों से जो सिंपल आरडीएल्स हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी मैं कभी कभी करूँगा, मेरे को पता है मेरे को ज़रूरत है उसकी। लेकिन सिंगल लेग आरडीएल भी मैं करूँगा, ऐसे मतलब स्प्लिट करता हूँ। सेम एक्सरसाइज तुम करते हो, मतलब सेम ही एक्सरसाइज है लेकिन हल्का सा वेरिएशन है, तो कर सकते हो तुम हल्का फुल्का चेंज अगर तुम्हारी मसल सेम हिट हो रही है तो। बल्जेरियन स्प्लिट्स को ऐड करी हमने बारबेल में। सो दिस इज़ आर न्यू वर्कआउट लेग्स के लिए, और इस पर वर्क करेंगे धीरे धीरे कुछ वीक्स तक जब तक चलता है। एंड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो आई एम एन GNC एथलीट, तो मैं अगर तुम सप्लीमेंट्स मंगाते हो तो उनसे मंगा सकते हो, बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड है एज़ यूजुअल, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो मैं भी खुद उनका क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ अभी, एंड बहुत भी प्रोडक्ट्स मंगाने हैं मेरे को भी। सो अगर तुम्हें GNC से मंगाते हो तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करो। एंड दिस वर्कआउट अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।